धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है और उसका हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत 7वीं भावना शक्तिस्तक भावना का वर्णन चल रहा है। शक्तिस्तक भावना का वर्णन करते हुए आगे आचार्य श्री कहते हैं, इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचन षण्मासाद्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान श्रवन्तु। मोक्ष मार्गी तो करुणा की मूर्ति होता है। विशिष्ट ध्यातव्य बात यह है कि तपाराधक के लिए इंद्रिय हानि ना हो। तात्पर्य समझना, इतना अधिक तप किया बिना विवेक के गुरुजनों की आज्ञा को ध्यान में न रखते हुए मानो कि आज ही निर्वाण श्री का वर्णन होने वाला है। अरे भाई, संसार की स्थिति को धीरे धीरे न्यून करते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा संसार की स्थिति कम बाह्य तप के साथ निज ध्रुव ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के अवलंबन से होती है। जो अधिक निजात्म ध्यान में लीन होता है उसकी संसार स्थिति अल्प होती है। अल्प करते करते जीव भवांतर से में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एक ही भव की साधना मोक्ष भज दे ऐसा कोई नियम नहीं है। साधना के मार्ग में साधक की प्रज्ञा प्रशस्त होना अनिवार्य अंग है। तुच्छ बुद्धि वाला विशाल सोच रखता है, विशाल सोच नहीं रखता है। हठ धर्म कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। धीरे धीरे प्रतिज्ञा करे तब साधना को बढ़ाए। एक साथ लंबे उपवास की प्रतिज्ञा ना करे भी ले तो गुरु आज्ञा से प्रत्याख्यान को छोड़ भी जा सकता है। इंद्रिय विकलता आ रही है, प्राण विसर्जन की स्थिति आ रही है तो ज्ञान लोचन से आलोचन करें कि मरण करके अव्रत दशा देव पर्याय श्रेष्ठ है कि दीर्घ समय तक मनुष्य पर्याय में आत्म ध्यान कर संसार की स्थिति को न्यून करना श्रेष्ठ है। असमय में मरण कर परिणाम संक्लेशित हो गए तो देव दुर्गति भी हो सकती है। उच्च परिणामों से स्वर्ग भी चले गए और वहाँ देवियाँ और स्वर्ग सुख में लिप्त होकर के सम्यक की विराधना हो गई तो संसार की स्थिति अधिक होगी कि न्यून। इस प्रकार विचार करें, क्रम से तप बढ़ाते जाएं। कुछ साधक मात्र उपवास तप को ही महत्व देते हैं, ध्यान आदि को गौण क्या अभाव ही कर देते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। उपवास इतने करें जिनसे ध्यान, स्वास्थ्य, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं स्वस्थ हों, इंद्रिय हानि ना हो। अधिक तप
साध लिया, जैसे उपवास, काया कलेश आदि, सूर्य आदि के सामने कायोत्सर्ग किया और ऊष्मा के कारण से शरीर में विटामिन की कमी हो गई, नाना प्रकार के रोगों का आक्रमण कर दिया, अब शरीर चलने तक की सामर्थ्य नहीं है, तो सारी साधना का काल विश्राम हो जाने लगेगा। क्या विशेष उपलब्धि रही? नेत्रों की ज्योति बंद हो गई अथवा ज्योति नष्ट हो गई, अन्य इंद्रियां विकलता आ गई। अब विचार करो कि मूल गुणों का पालन कैसे होगा। इसलिए आगम वचनों पर ध्यान दो। यथाशक्ति तप करो, शक्ति है तो पूर्ण तप करो, तप करने का निषेध नहीं है। विवेक पूर्वक प्रज्ञा चक्षु को खोल करके तप करो। अन्य की तपस्या देखकर नहीं, अपनी शक्ति देख करके तप करना चाहिए। स्वशक्ति वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जानना चाहिए। यदि क्षयोपशम प्रबल है तो पूर्ण रूपेण तपस्या करो, और क्षयोपशम क्षीण है तो तपस्या अपनी योग्यता को देख करके करो। देखा देखी तपस्या नहीं होती। यदि देखा देखी तप किया, शक्ति क्षीण थी तो शरीर भी क्षीण होगा और अनेक रोगों से पीड़ित होगा। फिर स्वयं ही विचार करो, तपस्या कहाँ होगी। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, इंद्रिय विकलता न आए, गुणों में, मूल गुणों में दोष ना लगे, हमारा जीवन किसी को भारभूत ना लगे, संपूर्ण चर्या स्वस्थ रहे, विशुद्धि की वृद्धि प्रतिक्षण होती रहे, कसाय भाव क्षीण होते जाएं, गुणी जनों का प्रमोद भाव बढ़ता जाए, अशुभ ध्यानों से आत्मरक्षा रहे। ऐसी तपस्या प्रतिक्षण करो, करना ही चाहिए। साधक अपनी साधना को अपनी इतनी सावधानी पूर्वक साधता है जिससे योग की हानि ना हो। जो योग धारण किया वह पूर्ण हो, मध्य में नष्ट ना हो। चाहे शीत योग हो, चाहे ग्रीष्म व वर्षा योग हो, तीनों योग शांति भाव से उत्साह पूर्वक पूर्ण हो। धन्य धान्य धन्य है, धन्य 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 है वे योगी जो मास चतुर्मास अयन वर्ष की साधना निष्कंप भाव से करते हैं, किसी भी प्रकार से योग में हानि नहीं लाते हैं, अथवा मन वचन का त्रियोग की शुद्धि पूर्वक तपस्या करते हैं, तीनों में एक को भी विकृति नहीं होने देते हैं। उन्हें बोध है कि त्रियोग शुद्ध है तो तपस्या सुफलकारी है। त्रियोग में किंचित मात्र विकार आए तो उत्साह भंग हो जाएगा। उत्साह रहित कोई भी कार्य श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होता है। साधक को ऐसी तपस्या करनी चाहिए जिसमें स्वयं को उत्साह जागृत रहे तथा लोक को अपनी साधना तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा होती रहे, जिससे श्री जिनदेव के शासन की महामहिमा जागृत होकर के ख्याति को प्राप्त हो। ऐसी तपस्या नहीं करना जो वैराग्य शून्य हो, वीतराग धर्म का हानि का कारण बने, लोक में अनास्था भाव उत्पन्न होने लगे। तपस्या ऐसी हो जिससे कि कर्मों की निर्जरा हो, निर्वाण की प्राप्ति का हो। व्यवहार में श्री जिन शासन नमोस्तु शासन मंगल में महती भावना हो, सर्वलोक में मंगल हो। यथार्थ में तप क्या है, ऐसा प्रश्न स्वयं के अंदर प्रकट करो। जब तक सम्यक चित्त उत्पन्न नहीं होंगे तब तक सम्यक साधना भी उत्पन्न नहीं होगी। तप कोई अंधविश्वास रूढ़ी मात्र नहीं, तप एक सम्यक विज्ञान है। वर्षा से उत्पन्न कीचड़ को सुखाने के लिए प्रचंड सूर्य का तेज चाहिए। जैसे बिना सूर्य के तेज से प्रकाश में पंख नहीं सूखता है, वैसे ही बिना तप तेज से कर्म कंदर्प नहीं सूखता है। तप के तेज से आत्मा में लगा कर्म करदम सुखा करके निर्जरा को प्राप्त होता है। जो जीव
अंतरंग बहिरंग तप से अभाव में सिद्धि को चाहते हैं, वे पूर्ण अज्ञ जीव हैं। निश्चयने की दृष्टि से उपेय तत्व का बोध किया जाता है, वस्तु स्वभाव का निर्णय लिया जाता है, सो लेना ही चाहिए। उपेय को मात्र जान करके श्रद्धान कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जानने व श्रद्धान करने के साथ आचरणभूत पुरुषार्थ भी किया जाता है। जो पुरुषार्थ है वह उपाय है। उपाय के अभाव में उपेय की प्राप्ति असंभव ही है। उपेय की भूतार्थता जाने बिना जो उपाय में संलग्न है वे भी अज्ञ है। जो उपेय को जान करके उपाय नहीं कर रहे हैं वे भी अज्ञानी है। उपेय निर्वाण है और उपाय निर्वाण मार्ग है। रत्नत्रय धर्म है। शास्त्रों का अध्ययन से रत्नत्रय धर्म 12 तपों का स्वरूप जाना जाता है। उनके जानने मात्र से कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो धर्म तप के धारण करने वाले से होता है, पालन से होता है। मिथ्यात्व शून्य होकर के जो तप करता है वही शिवत्व को प्राप्त होता है। संप्राप्ति कुछ जीवों के अंदर एक विषय ग्रहित करा दिया है कि तत्व ज्ञान करो, मोक्ष समय पर हो जाएगा। अरे भैया, समय भी आएगा, तब तदनुकूल पुरुषार्थ करोगे। बिना पुरुषार्थ के किसी भी विषय का समय नहीं आता है। जो शिवत्व को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं, विदेह क्षेत्र में और भविष्य में होंगे, वे सब सम्यक उपाय करके ही हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। तत्व ज्ञान मात्र का कल्याण नहीं, तत्व ज्ञान विहीन का भी कल्याण नहीं, यह ध्रुव सत्य है। तत्व ज्ञान विहीन निर्गंत दीक्षा भी निष्फल है, परंतु दीक्षा बिना मात्र तत्व ज्ञान भी निष्फल ही है। उपाय मार्ग को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वशक्ति की क्षीणता में यदि आप निर्गंत दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो आपके चरित्र मोहिनी कर्म का उदय है। चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम का अभाव है तो कम से कम सम्यक्त का आश्रय तो लेकर के चलो। यदि चारित्र सर्वथा ही दृष्टि से देख रहे हैं, चारित्रवानों के प्रति ग्लानि भाव आ रहा है, उनकी आलोचना में रस ले रहे हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देख करके उपहास कर रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ देख रहे हैं, तो समझना आप अपने सम्यक दर्शन का भी नाश कर चुके हैं, अथवा अभी तक आपको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। इसी कारण से उपाय तत्व के प्रति अनास्था भाव है। सम्यक दृष्टि जीव तो संयम प्राप्ति के लिए तड़पता है। संयमी मनुष्य मुनिजनों के चरणों की धूल को शीश पर धारण करके स्वयं को अहो भाग्यशाली समझता है, मानता है। सच्चे गुरुओं को देख करके ऐसा नाचता है जैसे मेघों की गर्जना पर मयूर नाच उठता है। धन्य 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 भाग मेरे, जो सच्चे बीतरागी भावलंगी दिगंबर धरती के देवता हमारे सन्मुख विराजे हैं। भावी सिद्धों को अपलक निहारो निहारो निहारो, मिथ्या भेषों को अनंत बार देखा है, माना है। आज पुण्य प्रकृति के उदय से दिगंबर देव के दर्शन हो पाए। नारकी बनकर जिन देव दिगंबर तपोधति के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तृतीय नरक तक जिन वाणी किसी भव्य जीव को भी सुन सकते हैं, परंतु गुरुओं की निंदा करके पूर्व में नरक आयु का बंध भी कर लिया है, तो आज भाव सुधार लो, अब वंदना कर लो, जिससे कि नरक के सम्यक संस्कार लेकर के जाओ, वहाँ पर सम्यक प्राप्त करके अपना मार्ग प्रशस्त करते रहना। पर निंदा तो किसी भी मत करो। व्यर्थ में नीच गोत्र का बंध क्यों करें? इसलिए न की निंदा करो, न धारियों की निंदा करो। कोई बाल असक्त जिन दीक्षा लेकर के निर्दोष चर्या नहीं पाल रहा हो
तो उसका उपगूहन स्थितिकरण करो। यदि नहीं माने तो तटस्थ मध्यस्थ हो जाओ। न राग न द्वेष, शांति चित्त हो, पूर्ण अतद भाव है। प्रशस्त भावना भावो, परंतु आलोचना तो उसकी भी नहीं करना। स्वयं के उपयोग को अशुभ नहीं करना, यही बुद्धिमान की पहचान है। बहिरंग अंतरंग दोनों प्रकार के तपों की आराधना से जीव भगवान बन जाता है। ऐसा परम श्री जिनदेव ने कहा है। जितना उपयोगी अंतरंग तप है, उतना ही उपयोगी बाहिरंग तप है। अंतरंग तप की बुद्धि के लिए वृद्धि के लिए बाहिरंग तप योगीश्वर तपते हैं। बिना बाह्य तप के तपे अंतरंग तप की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने भी दुष्कर बाह्य तप तपा है। अंतरंग तप सिद्धि हेतु पात्र तपाने पर ही दुग्ध तपता है। बिना पात्र तपाए पात्र के अंदर का दुग्ध नहीं तपता है। इस लोक की सत्यता पर भी ध्यान दो और अंतरंग बाहिरंग तप के प्रति भावनाओं को बलवती करो। यदि स्व कल्याण की भावना है तो मात्र शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। यदि अंतरंग वासनाओं का अभाव नहीं है तो कितना भी तप हो वह मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। तप की परिभाषा समझना चाहिए। इंद्रिय मनसोर्ण्य अनुष्ठानोत्तम तपा। 5 इंद्रिय व मन को बस में करना तप है। कठोर से कठोर बाह्य तप तपे जीव यदि मन इंद्रिय बस नहीं किया, इच्छाओं का दमन नहीं किया, तो शरीर क्रस करने से कोई मोक्ष नहीं जाता है। बढ़ती आशाओं को नियंत्रण करना सीखना चाहिए, फिर तप मार्ग पर आना चाहिए। स्वयं के वैराग्य का बोध नहीं, तपस्वी कैसे? तपस्वी मार्ग का उपवास ना हो, इसलिए वैराग विचार करके ही तप धारण करना उचित है। यह सत्य है, जैसे मिट्टी के बिना घर, अग्नि के बिना भोजन, तृण के बिना रस्सी, माँ के बिना संतान का जन्म नहीं होता है, उसी प्रकार से तप के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। कर्म निर्जरा के प्रबल हेतु अंतरंग बहिरंग तप ही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण बालक बनकर के रहना चाहिए। तप धारण के समय प्रतिक्षण वृद्धि बनकर के रहना चाहिए। आयु कर्म को आपने नहीं देखा है, जीवन का अंत किस क्षण जाए। प्रातः मध्य शाम, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे उपाधि का सम्यक निर्णय करने की निर्मल प्रज्ञा है, तब तक तप धारण कर लेना। वृद्ध अवस्था में संसार का कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है, तब शरीर को कार्य करना छोड़ दिया, तब वहाँ मोक्ष मार्ग में निर्दोष तप साधना कहाँ मात्र श्रम है। तप मात्र आश्रव का ही कारण नहीं, तप तो जिन शासन में आश्रव के हेतु में ही नहीं रखा है। जो व्यक्ति तप से आश्रव मानते हैं, ऐसा मान करके तपधारियों के प्रति उदास भाव रखते हैं, उन्हें अभी आश्रव तत्व का सम्यक बोध नहीं है। बेचारे आश्रव तत्व को ही भूल गए हैं। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन है वह योग कहलाता है। योग के निमित्त से आश्रव होता है। अशुभ से शुभ से पुण्य आश्रव व अशुभ से पाप आश्रव होता है। जो भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव की विवक्षा का कथन करते हैं तथा तब भाव आश्रव के कारण में तप को नहीं रखा, आगम में न ही द्रव्य आश्रव के कारणों में तप को रखा, फिर आप कैसे आश्रव तत्व के में तप को धारण करते हैं। सूत्रकर्ताओं ने मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कषाय योग को बंध का हेतु कहा है। जो बंध के हेतु हैं वे पूर्व में आश्रव के हेतु बनते हैं, तब बंध के हेतु बनेंगे। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय योग ये 5 आश्रव के कारण हैं। ज्ञान अवर्णी आदि जो कर्म
योग पुद्गल वर्गणाओं का आना है, वे द्रव्य आश्रव है। फिर एकांत से तप को आश्रव बंद तत्व में डालने की विपरीत बुद्धि कैसे? हाँ, प्रशस्त योग के निमित्त से प्रशस्त आश्रव भी तप के काल में होता है। शुभ उपयोग निमित्त बनता है। रत्नत्यधारी का तप आश्रव का ही कारण नहीं, तप तो संबर निर्जरा का ही कारण है। आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत जी में कहा है, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है और संबर होता है। अब विचार करो, बेचारे भोले प्राणियों के लिए जड़मती जीव कैसे तत्व में भ्रांति खड़ी करा देते हैं। उन्हें तपस्वियों से ही नहीं, स्वयं से भी द्वेष बुद्धि है, तभी वे तत्व के विपर्यस्य करने में संकोच नहीं करते हैं। जिनागम में तप को आश्रव तत्व में नहीं रखा, निर्जरा और संबर तत्व में ही रखा है। बेचारे भोले प्राणियों के तत्व ज्ञान में विपर्यस ना करें, तप धारण कर स्वयं पर कल्याण करें। आश्रव तत्व का समीचीन विवेचन कर अपने सम्यक की रक्षा करें। भागवादिनी के साथ खिलवाड़ ना करें। आगम विरुद्ध भाषण तीव्र ज्ञानावर्णी व दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव बंध का कारण बनेगा। ध्यान रखें, वस्तु स्वभाव का जैसा है उसकी प्रणुपना वैसे ही करना, न न्यून न अधिक न अन्यथा। अहम की पूजा को छोड़ करके जिन वच की पूजिता को ध्यान रखना। सच्चे ज्ञानी जनों का कर्तव्य है, एक अक्षर भी जिनवाणी के विरुद्ध ना बोलें, ना लिखें, ना सुन करके अनुमोदना ही करें। सच्चा श्रुत हमारा प्राण होना चाहिए। औषधि विकृत हो जाए तो जीवन वर्धक आयु वर्धक अर्थात आयु की रक्षा का कारण नहीं बनती है, वह तो मृत्यु का कारण बन जाती है। ज्ञानियों, औषधि का विकार मात्र द्रव्य प्राणों को घात होता है, परंतु सुत का विकार सम्यक्त का घातक होता है, भव में कुमरण का कारण बनता है। इसलिए दयावान ज्ञानी जनों, जगत के भव्य जीवों पर करुणा कर तत्व के सम्यक्त उपयोग करो। पंथी पुष्टि का प्रत्याख्यान करो। मुनि जिनागम की मात पुष्टि करो। दीर्घ श्री जिनागम की मात पुष्टि करो। दीर्घ संसार के भ्रमण से यदि आपको भय है तो सुत संवेगनी जीवों का कर्तव्य है कि वे समीचीन श्रुत का ही श्रवण करें, अध्ययन करें। समय दुर्लभ है, समय को समय सार की प्राप्तियां में लगाएं। किसी व्यक्तिगत स्वार्थों में अपने समय एवं मन को ना लगाएं। सुत श्रवण धर्म ध्यान का कारण बने। वर्तमान एवं भविष्य में शुक्ल ध्यान का कारण बने। बिना श्रुत के न तो धर्म ध्यान होता है न शुक्ल ध्यान होता है। ध्यान दो, जो हमारे धर्म शुक्ल ध्यान का कारण श्रुत है वह आर्त रौद्र ध्यान रूप ना हो जाए। तत्व के भिन्न भिन्न बातें खड़ी करोगे, अपनी अपनी बातें को आगम कहोगे तो कैसे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान बनेगा? वहाँ तो कषायक भाव होंगे। आर्त रौद्र में जाकर के दुर्गति में प्रवेश करोगे। आगम असंविवादी होता है। आगम में कोई भी संवाद नहीं है। जहाँ भी संवाद है वह व्यक्ति की व्यक्तिगत अज्ञानता है, निज का संसार स्वार्थ है। श्री जिनवाणी को भद्र भावों से ही समझा जा सकता है, अभद्र भावों से जिनागम को नहीं जाना जा सकता है। क्षेत्र संप्रदाय परंपरा पंथ अहम भाव से राग का त्याग करके जो श्रुत अभ्यास करेगा कराएगा वह अनुमोदना करेगा, वही भव्यवर श्री जिन श्रुत के अविकल फल को प्राप्त करेगा। वह भव्य श्रुत संवेग भावना से श्रुत केवली
तथा केवली पद को प्राप्त करके पंडित मरण को प्राप्त करेगा। अर्थात सुत का सम्यक फलबोध समाधि गुण जिन गुण संपत्ति प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करेगा। अनशन अमौर्य व्रत प्रतीक्षान रस परित्याग व्यक्त सय्यासन और काया कलेशीय छाय बाह्य तप है। प्रायश्चित विनय वैयावतकरण स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान ये 6 अभ्यंतर तप हैं। इस प्रकार दोनों मिलाकर के 12 प्रकार के तपश्चरण में जो उद्यम है वह तप आराधना है। दर्शना आराधना ज्ञान आराधना और चारित आराधना के समान इस तप आराधना का भी आराधना नियम से ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना किंचित कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।